हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा है वो कितने गलत तरीके से करवाई गई, कितनी ज़्यादा उसमें धांधली की खबरें सामने आ रही हैं। और क्या कहते हैं, योगी आदित्यनाथ ने भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं परीक्षा को रद्द करने के। लेकिन आदेश नहीं किया, निर्देश किया। इस चीज़ को समझिएगा आप लोग। निर्देश का मतलब ये होता है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड से ये बोला है कि अगर आपको लग रहा है तो आप परीक्षा निरस्त कर दीजिए जांच के बाद, ये उन्होंने बोला है। लेकिन अभी क्या कहते हैं, ऑफिशियल तरीके से उन्होंने ये नहीं बोला है कि आदेश नहीं दिया है परीक्षा को रद्द करने का। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी गलती किसमें सामने आई थी? 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट में। 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की कुछ खबरें मिलने को मिले थे कि यहाँ पेपर लीक हो रहा है, लेकिन 18 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें तो भरमार तरीके से देखने को मिला कि हाँ, इसमें धांधली पूर्ण रूप से पाई जा रही है। ठीक है, देखिए, अगर आप लोग, मैं आपको एक क्लियरिटी एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अपनी मुहिम को जारी नहीं रखा, परीक्षा रद्द कराने के लिए अपना प्रयास जारी नहीं रखा, तो इसी परीक्षा, जो आपकी परीक्षा हुई है, इसी पर आपका रिजल्ट आ जाएगा और इसी पर आपकी भर्तियां हो जाएंगी। जिनके साथ धोखा होना था वो हो तो चुका ही है, उनको वो बैठे रहेंगे घर पर। और जिन्होंने धांधली की तरीके से एग्जाम दिया है, मतलब एक तरीके से फर्जीवाड़े से एग्जाम दिया है, वो परीक्षा क्या कहते हैं, भर्ती में सेलेक्ट हो जाएंगे और वर्दी का सपना अपना पूरा कर लेंगे। लेकिन जिन्होंने सच में मेहनत की है, जिन्होंने सच में दिन रात एक किया है, भले ही कम समय मिला, ठीक है, उतने समय में उन्होंने जान लगा दी है पूरी तैयारी करने के लिए, तो उनका सपना अधूरा का अधूरा रह जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड से भी और क्या कहते हैं, राज्य सरकार से भी निवेदन है। देखिए, ये भर्ती कुछ ऐसे, बहुत से ऐसे कैंडिडेट के लिए ऐसा सपना आती है जो बहुत गरीब घर से आते हैं, जिनके पास मतलब बहुत दयनीय स्थिति होती है, आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय होती है। वो इन भर्तियों का सपना देखते हैं, क्योंकि बड़ी भर्ती की तैयारी वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनको घर के लिए कमाने भी जाना होता है। तो ये एक बहुत बड़ी भर्ती, कम से कम इस भर्ती को तो कम से कम निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से कराने का प्रयास करे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड। और उससे क्या कहते हैं, मैं ये मांग भी करता हूं कि कम से कम इस भर्ती जो अभी इन्होंने परीक्षा कराई, इस परीक्षा को रद्द करके नई तिथि अपनी जल्दी से जल्दी जारी करें। अब एक चीज मैं और छात्रों को बता दूं, देखिए, कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूं छात्रों को। क्या कहते हैं, एक जो निर्देश जारी किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने की तरफ से, जो क्या कहते हैं वायरल हो रहा है। ठीक है, अभी ऑफिशियल भी नहीं है कि उन्होंने जारी किया है कि नहीं किया है, लेकिन एक न्यूज़ चैनल की कटिंग जारी हो रही है। ठीक है, ये इंडिया न्यूज़ की कटिंग देखिए जारी हो रही है, आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी राइट साइड में। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ब्रेकिंग न्यूज़, इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी और गृह विभाग को, गृह विभाग मतलब गृह मंत्रालय, गृह विभाग को भर्ती रद्द करने के निर्देश दिए हैं। ठीक है ना, इसके बाद क्या कहते हैं, निर्देश दिए, इसके बाद भी क्या कहते हैं, छात्रों ने अपनी जो ट्विटर की मुहिम थी, कि ये आप देख लीजिए, आपकी राइट साइड पर आ रहा होगा, ये 10 बजे तक की खबर में, सॉरी, ये मैं आपको 11:30 बजे तक की खबर बता रहा हूँ। आज 19 तारीख 11:30 बजे सुबह की खबर मैं बता रहा हूँ। ये ट्रेंडिंग पे चल रही थी, अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है। क्या है ये? यूपी पुलिस री एग्जाम। ठीक है ना, तो क्या आप ये समझ लीजिए, 6,71,000 पोस्ट इसमें हो चुकी हैं। नीचे वाले में लगभग 2.2 मिलियन से ऊपर की पोस्ट इसमें हो चुकी हैं कि पेपर लीक हो चुका है और री एग्जाम कराया जाए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये इसका जो एग्जाम है, देखिए, बहुत से, देखिए, मैंने एग्जाम नहीं दिया है, लेकिन मेरे रिलेटिव ने, मेरे भाई बहनों ने छोटे एग्जाम दिया है, तो वही बिल्कुल साफ सब नज़र भी आ रहा है कि एग्जाम परीक्षा एक तरीके से लीक हुई है, परीक्षा में एक तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है। तो एक तरीके से आपकी जो परीक्षा है वो रद्द कर दी जानी चाहिए और इस चीज़ पर संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। जिन्होंने ऐसा किया है उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को इस एग्जाम के लिए अभी आज या कल में 1-2 दिन के अंदर ही अपने री एग्जाम की जो डेट है वो जारी कर देनी चाहिए। और इस बात का एक तरीके से पूर्ण निवेदन है कि ये जो एग्जाम एक तो 48 लाख बच्चों की जो एग्जाम है, लगभग 42-43 लाख की खबर आ रही है, उन्होंने एग्जाम दिया है। ठीक है, 48 लाख से ज़्यादा फॉर्म पड़े थे, तो अभी 2 दिन के अंदर एग्जाम कराना भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन उन्होंने करवाया ऐसा एग्जाम। ठीक है, और जिसकी वजह से बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जो बहुत से दूर पेपर देने गए थे, इनका जो सेंटर है वो 300 किलोमीटर, 450 किलोमीटर इतनी दूर दूर गया था, वो लोग गए। उन्होंने, मतलब, एक तो खबर इस तरीके से आ रही हैं कि मतलब जिन्होंने रिजर्वेशन कराया था, अपनी ट्रेन का रिजर्वेशन कराया था, इतनी भीड़ होने के बावजूद उनको रिजर्वेशन वाली सीट में उनको घुसने नहीं दिया गया। मतलब इतनी भीड़ ही थी कि वो बेचारे ट्रेन पर ही नहीं घुस पाए, उनका रिजर्वेशन भी था। इस तरीके से उनकी परीक्षाएं छूट गई हैं। तो सरकार को बस यही निवेदन है कि कम से कम अपना जो इस उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का जो एग्जाम है वो दोबारा से करवाया जाए। ठीक है, और दूसरी बात, देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ छात्रों से कि देखिए, 2 साल पहले जब एसआई की भर्ती कराई गई थी, अगर देखिए आप लोग शांत रह गए, अगर आप लोगों ने मुहिम जारी नहीं रखी, आप लोग शांत रह गए, ठीक, और मतलब मुहिम का मतलब सिर्फ ऑनलाइन ही मुहिम की मैं बात कर रहा हूँ, कोई सड़क पर नहीं उतरना है, जो भी बोलना है सब ऑनलाइन ही बोलना है। ठीक है, सड़क पर नहीं उतरना है इसके लिए आप। लेकिन अगर आप लोगों ने ये मुहिम जो है वो जारी नहीं रखी,
तो जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एसआई का एग्जाम हुआ था सब इंस्पेक्टर का, उसमें भी बहुत सी ऐसी खबरें आई थी कि पेपर लीक हो गया, पेपर को दोबारा से कराया जाना चाहिए, पेपर बहुत सी ऐसी खबरें निकल के आ रही थी। कुछ समय के लिए पेपर रुका भी था, शायद हाईकोर्ट भी गया था, लेकिन उसमें कुछ नहीं निकला और आपकी भर्ती जो है वो स्वतः उसी तरीके से करवा दी गई थी। तो इस बार अगर आप शांत रहेंगे, मतलब अगर आपने क्या कहते हैं ट्विटर की मुहिम जारी नहीं रखी, आपने निवेदन नहीं किया सरकार से कि ये परीक्षा तिथि नहीं जारी करें, तो देख लीजिएगा इसमें भी यही होगा और कुछ नहीं होना है। आपकी जो परीक्षा है वह क्या कहते हैं इसी परीक्षा पर रिजल्ट आ जाएगा और आपको जो वर्दी का सपना है वो पूरा नहीं हो सकेगा। जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है, जो लोग सच में इस धांधली में शामिल हैं, उन्हीं का सिलेक्शन हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है सरकार से यही निवेदन है कि सरकार को दोबारा से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का एग्जाम जो है कराना चाहिए, इस कांस्टेबल भर्ती का, ठीक है। और एक अब देखिए जैसे कि खासकर इस मतलब क्या कहते हैं क्या ही मैं बताऊं, राज्य सरकार की नौकरी में लगातार देखने को मिल रहा है। अभी आरओ की परीक्षा में भी धांधली सामने आ रही है, आरओ का एग्जाम भी क्या कहते हैं दोबारा से होना चाहिए, ठीक है। उसमें उसकी परीक्षा में भी क्या कहते हैं धांधली खबर आ रही है, उसको भी बोला जा रहा है कि क्या कहते हैं ये परीक्षा पहले से खुल चुकी थी, पहले से लीक हो गई थी। तो अभी कम से कम आरओ का तो अभी इतना थोड़ा शांत हो गया मामला उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की वजह से, लेकिन इन दोनों एग्जाम का, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का और आरओ यूपीपीसी आरओ को, दोनों की परीक्षा मेरे हिसाब से रद्द कर देनी चाहिए और दोबारा से परीक्षा को करवाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इस बार जब परीक्षा करवाई जाए उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो कम से कम 7 से 8 शिफ्टों में या मतलब 4 से 5-6 दिन के अंदर में कराई जाए। देखिए 48 लाख फॉर्म है, ठीक है। अगर आप 8 लाख लोगों का रोज करवाएंगे तो लगभग 6 दिन लगेंगे। लेकिन आप ये खुद ही सोचिए कि आपने सिर्फ 4 शिफ्टों में एग्जाम करा दिया 48 लाख से ज़्यादा बच्चों का, मतलब एक दिन में 24 लाख बच्चों का एग्जाम कराएगा। बहुत एक राज्य के अंदर में इतना बड़ा एग्जाम कराया जाना भी पॉसिबल नहीं होता है। बहुत से मतलब कुछ सेंटर ऐसे होते हैं जिसमें पहले से एग्जाम खुल जाता है, फिर वायरल हो जाता है, फिर सभी को समस्याएं होती हैं, खासकर वो उन कैंडिडेट जिन्होंने 1-2 महीने से मतलब ना काम पर गए हैं ना ड्यूटी भी गए हैं, सब कुछ छोड़ के अपनी मेहनत कर रहे हैं। उनको कमाना भी होता है, उनको मतलब काम पर भी जाना होता है, लेकिन सब वो छोड़ के अपनी मेहनत कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं कोचिंग में। तो इस चीज़ पर देखना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जाहिर सी बात है ये जो परीक्षा में धांधली सामने आई है इसका स्पष्टीकरण भी देना चाहिए और परीक्षा को दोबारा से कराए जाने का निवेदन भी है सरकार से, ठीक है। अगर नई आप लोग क्या कहते हैं चैनल पर जुड़े रहिएगा, जो भी नई अपडेट आएगी वो मैं तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।